दोस्तों मैं हरियाणा से हूं और हमारे हरियाणा में एक लाइन बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। लेकिन अब चाहे हमारे किचन यहाँ पे हरियाणा में हो या फिर पैन इंडिया कहीं पे भी देख लो, हमारे किचन में मोस्टली जो दूध दही दाल कुछ भी आता है वो मोस्टली आजकल पैकेट में आने लग गए हैं। और कैसा लगेगा आपको मैं बोलूँ तो कि यार आपके जो पैकेट्स हैं उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट छपी हुई है वो उस पैकेट की सबसे झूठी चीज हो सकती है, सबसे झूठी। और इसलिए नहीं कि कंपनी आपसे झूठ बोल रही है, इसलिए कि वो डेट सिर्फ और सिर्फ एक इंक है और इंक को मिटाया जा सकता है। एक केमिकल सॉल्वेंट, एक कॉटन का टुकड़ा और 2 मिनट का काम। पुरानी डेट गायब, नई डेट का स्टैंप लगाया और वो जो दूध है जो कि शायद 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है, अब वो शेल्फ पर वापस फ्रेश बन करके बैठ जाता है। तो असली सवाल यही है दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन को कोई भी एक गीले कपड़े को लेकर के मिटा सकता है, तो हम सब बॉस हम आखिर भरोसा किसके ऊपर कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये आता है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इंडिया के पास इस फ्रॉड को खत्म करने का सिस्टम पहले से मौजूद है। एंड टू बी वेरी क्लियर, सिर्फ मौजूद नहीं है, ऑपरेशनल है। गवर्नमेंट के सर्वर्स पे हर तरह से ऑपरेशनल काम हो रहा है उससे, और कोई उसे यूज कर रहा है किसी और चीज के लिए। लेकिन जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, मेरे को इसे समझने में बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि ये छोटी मोटी दुकानदारी वाली चीजें होती हैं, लेकिन नहीं। यूनाइटेड नेशंस का फूड वेस्ट इंडेक्स ये कहता है कि इंडिया हर साल 78 से लेकर के 80 मिलियन टन तक का खाना बर्बाद करता है, जिसकी कीमत लगभग 1.55 लाख करोड़। मतलब जरा सोच के देखो यार, ये उस इंडिया की बात हो रही है जहाँ पे आज भी इतने सारे लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ फूड वेस्टेज की बात नहीं है, इसका एक हिस्सा फ्रॉड है, रीडेटिंग का फ्रॉड। तो ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और कौन है जो कि इससे फायदा उठा रहा है, चाहे आप जानो या फिर ना जानो? आइए समझते हैं बिल्कुल जीरो से। तो देखो, हर पैकेट पे एक्सपायरी डेट फैक्ट्री में एक बार छपती है, उसके बाद वो पैकेट एक लंबी यात्रा पे निकल जाता है। फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से आपकी गली की दुकान या फिर किसी डार्क स्टोर पे। और इस पूरी यात्रा में वो छपी हुई डेट अकेली है, उसका फैक्ट्री के डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब वो एक ऐसा पासपोर्ट है जिसे कोई भी बॉर्डर पर किसी भी नए सिरे से लिख सकता है और कोई चेक नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। मतलब बीच वाले आदमी को पता ही नहीं है कि माल की असली उम्र क्या है, लेकिन जो आखिरी खरीदार होता है, यानी कि आप, मैं, हम जैसे लोग सिर्फ इंक पर भरोसा करते हैं हम लोग तो। और ये जो गैप आता है, यही इस कहानी का असली विलन है। कोई इंसान नहीं, एक पूरा का पूरा सिस्टम जो कि पैसिव इंक पे टिका हुआ है। और अब यहीं पर असली गेम शुरू होता है, जो कि हम थोड़ी देर में पूरी तरह से डिकोड कर चुके होंगे। सोचिए जरा, अगर डेट को इंक से हटा करके ऐसे डेटाबेस में डाल दिया जाए जिसे मिटाया ही नहीं जा सके, तो क्या होगा? दुनिया ने ऑलरेडी कर रखा है बाय द वे। अमेरिका में एफडीए ने हर हाई रिस्क फूड बैच को एक यूनिक कोड दिए जाने का सिस्टम कर रखा है, जो पूरी चेन में एकदम साथ साथ चलता है, हर तरह से ट्रैकेबल होता है। बट यूएस को भी पीछे छोड़ दिया नॉर्वे वालों ने। उन्होंने हर पैकेट के ऊपर एक स्मार्ट लेबल लगाना शुरू कर दिया। एक केमिकल स्ट्रिप होती है ये, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से आगे बढ़ती है। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर माल गर्मी में छोड़ दिया गया तो जो स्ट्रिप है वो अपने आप आगे बढ़ने लग जाती है, और रिजल्ट ये होता है कि डेट पहले ही खत्म हो जाती है और कंज्यूमर को एक्चुअल में इफेक्टिव पिक्चर दिख जाती है। उस एक छोटी सी चीज ने सेलेक्टेड फ्रेश प्रोडक्ट्स का वेस्ट 25 से लेकर के 59% तक कम कर दिया। और चाइना तो बाय द वे अलग ही लीग में चल रहा है। वहां पे वॉलमार्ट वालों ने बिल्कुल ब्लॉकचेन का सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया है। पहले एक आदमी की पेटी का ओरिजिन ढूंढने में 7 दिन लगते थे, फोन और ईमेल चेक करते थे, 4 लोगों को फोन मिलाना पड़ता था कि अरे यहाँ से कब शिपमेंट निकला था, वहां पे कैसे पहुंचा था, बीच में कोई छेड़खानी तो नहीं हुई। ब्लॉकचेन के आने के बाद वही काम वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2.2 सेकंड्स में होता है। ये वॉलमार्ट वालों ने एक्चुअल में डिस्क्लोज किया है। सोच के देखो, कहाँ 7 दिन लगते थे, कहाँ 2.2 सेकंड्स। तो टेक्नोलॉजी देखो मौजूद है, प्रूवन है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि यार ये सब जब अमेरिका, नॉर्वे, चाइना वाले कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कुछ लोग कहेंगे कि यार अरे इंडिया में ये सब कौन करेगा, हार्डवेयर कहाँ से आएगा, किराने वाले भैया तो इसके लिए क्यूआर तक नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और यही वो जगह है जहाँ असली रेवोल्यूशन आती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम दुनिया ब्लॉकचेन और स्मार्ट लेबल्स के सॉल्व कर रही है, वैसे ही उसका इंडिया में भी ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, जीएसटी के इनवॉइस का सिस्टम में। रुको समझाता हूं मैं। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल बेचता है एक सर्टेन साइज के ऊपर, तो उसे जीएसटी पोर्टल पे एक डिजिटल इनवॉइस बनानी पड़ती है। गवर्नमेंट उस इनवॉइस पे अपना खुद का डिजिटल सिग्नेचर लगा देती है। मतलब वो इनवॉइस अब क्रिप्टोग्राफिकली लॉक हो गई है, उसे बदला नहीं जा सकता है। अब इस इनवॉइस के अंदर एक छुपा हुआ खाना होता है, एक फील्ड जिसका नाम है BCHDTLS, बैच डिटेल्स। और उस फील्ड के अंदर 3 चीजें भरी जा सकती हैं, बैच का नंबर और एक लाइन जिसका नाम है EXPDT, यानी कि एक्सपायरी डेट। तो अब जरा रुको और इस बात को ध्यान से दोबारा से प्रोसेस करो। हर बैच की एक्सपायरी डेट के लिए एक जगह एक गवर्नमेंट साइन टैंपर प्रूफ डेटाबेस के अंदर पहले से बनी हुई है। तो वो जो दूध की पेटी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर ने किराने को बेची, उसकी असली एक्सपायरी डेट ऑलरेडी ऐसे लेजर में लिखी जा सकती है। तो अब आपको पिक्चर पूरी तरह से क्लिक हुई कि विलन पुरानी इंक मिटा करके नई इंक लगा सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की डिजिटली साइंड इनवॉइस को बदल नहीं सकता है। इंक झूठ बोल सकती है, टैक्स रिकॉर्ड नहीं। एंड इसी तरह से इंडिया के पास अपना खुद का ब्लॉकचेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है जीएसटी नेटवर्क। मतलब इंडिया को नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सिस्टम्स को जोड़ने की जरूरत है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं।
अब थोड़ा सा जरा रुक के एक बात सोचो, ये इनसाइट इतनी सिंपल है कि लगता है कि यार ये पहले क्यों किसी ने नहीं सोचा, लेकिन सबसे ताकतवर आइडियाज अक्सर ऐसे ही होते हैं जो सामने पड़े हैं पर किसी ने जोड़े नहीं है। तो अब देखते हैं कि आखिर इससे होता क्या है और कौन इसमें कहीं ना कहीं फंस जाता है। जो किराने की दुकान वाले हमारे यहाँ पे हैं, वो मेजॉरिटी लोग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करने लग गए हैं अपनी बिलिंग के लिए, और करोड़ों करोड़ों ऐसी दुकान वाले हैं जो कि ये सब अब यूज कर रहे हैं। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटर की डिजिटल इनवॉइस अपने ऐप में डालेगा, ऐप के अंदर उस बैच की असली एक्सपायरी डेट अपने आप आ जानी चाहिए, और उस डेट के बाद अगर वो प्रोडक्ट कोई खरीदने की भी कोशिश करे तो जब बारकोड से स्कैन करोगे उसका कि चलो इसका बिल बनाना है, वो बिल बनेगा ही नहीं। तो हो गया ना सिस्टम एकदम फुल प्रूफ। चाहे पैकेट पे कोई भी नकली डेट छपी हो, लेकिन सिस्टम असली टैक्स रिकॉर्ड वाली डेट को मानेगा, एंड वहीं पे जाके सारा गेम एकदम फुल प्रूफ बन जाएगा। एंड टू बी वेरी क्लियर दोस्तों, ये कोई काल्पनिक बात नहीं हो रही है। याद है इंडिया ने दवाइयों के साथ क्या किया था? अगस्त 2023 से हमारे देश के अंदर जो टॉप 300 दवाइयों के ब्रांड है और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उस क्यूआर कोड के अंदर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट सब कुछ लॉग्ड रहता है। तो बात यहाँ पे यही आती है कि जब दवाई के लिए हो सकता है तो दूध, इन्फेंट फॉर्मूला या फिर चावल दाल सबके लिए भी हो सकता है। अब कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, इसके कारण तो छोटी दुकानों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आएगा, एमएसएमईज मर जाएंगे। वेल, मेरा मानना है कि नहीं, इससे जो एमएसएमईज अच्छे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, वेल उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए और मार्केट को कैप्चर करने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से जब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी फोन में है तो बोझ नहीं है, ये एक अपग्रेड की बात है। एंड इनफैक्ट असली बोझ वाली सिचुएशन तो अभी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा सबसे ज्यादा कौन मरता है? दो लोग। एक होता है वो किसान जिसका माल कोल्ड चेन ना होने की वजह से रास्ते में ही सड़ जाता है, और पूरे के पूरे एग्री फूड का 30 to 50% ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। और जो दूसरे नंबर पे होता है होते हैं आप, मैं, हम, आम आदमी। हम वो खाना खरीदते हैं जिसके ऊपर जो डेट है हमें पता ही नहीं वो एक्चुअल में सही है या फिर किसी ने उसको टैंपर कर दिया गया है। एंड इस प्रॉब्लम को बाय द वे टू बी वेरी वेरी क्लियर, FSSAI जो कि सरकार की अथॉरिटी है उसने समझा भी है। एक नया रूल आया है कि ई कॉमर्स से डिलीवर होने वाले हर पैकेज फूड में डिलीवरी के वक्त कम से कम 30% की शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। क्या 100% फॉलो होता है? वेल, हम सब इसका आंसर अच्छे से जानते हैं, बट कहीं ना कहीं रेगुलेशन जरूर इसके ऊपर शुरू हो चुके हैं। आशा करते हैं कि जल्दी इसके ऊपर इन्फोर्समेंट भी और ज्यादा बढ़ेगा। एक पैन इंडिया लेवल पे वो करना बहुत मुश्किल काम है, बट जैसे जैसे होगा कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर दिन इस मामले में आ सकते हैं। लेकिन इसी पॉइंट पे जरा एक बात और सोच लीजिए कि यार इस रूल को, ये पैसिव इंक की जो प्रॉब्लम है उसके सहारे कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है? ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, बिग बास्केट हो या कोई भी क्यों ना हो, इनके डार्क स्टोर्स में बैठे हुए लाखों जो पैकेट्स होते हैं, उनकी असली उम्र, इनकी इंक, ये सब कौन आखिर वेरीफाई करेगा? ये सब पॉसिबल नहीं है। ये रूल सिर्फ तभी काम करेगा जब एक्सपायरी डेट डिजिटल हो, बैच लेवल पे, एग्जैक्टली जैसा जीएसटी इनवॉइस में ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी का रेगुलेटर है FSSAI, उसने टारगेट तो बिल्कुल सही चुना है, पर तीर चलाने के लिए जो धनुष चाहिए वो शायद जीएसटी नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, और भी इसके सोल्यूशन शायद पॉसिबल हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं शुरुआत होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। पर इसी बात पे मैं आपको वापस वहां लेके जाना चाहूंगा जहां से ये सारी हमने कहानी शुरू करी थी, कि अगर गीले कपड़े का यूज करके सेफ्टी इंफॉर्मेशन को इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है, तो हम आखिर उस पैकेट पे लिखे हुए उस डेट के ऊपर भरोसा क्यों करते हैं? अब जवाब हमारे सामने है, हम मजबूरी में नहीं है, हम आदत से मजबूर हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि यार ये इंक जो होता है ये भरोसे का प्रमाण होता है, क्योंकि हमें कभी किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं है। जैसे हमने देखा कि फूड फार्मर रेवंत हिमंत सिंह का है और उन्होंने पूरे इंडिया को सिखाया कि यार लेबल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट टू बी वेरी वेरी फेयर, अभी भी अच्छा खासा हिंदुस्तान है, मेजॉरिटी हिंदुस्तान है, जिनके पास अभी तक वो वाला एजुकेशन, वो वाला अवेयरनेस पहुंचा ही नहीं है। इसीलिए हमें इन चीजों के लिए भी वो वाले रेवोल्यूशंस चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरफ जैसे अभी ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स आने शुरू हुए हैं, और जितने भी इनिशिएटिव्स आएंगे, ये इकोसिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग उसी से बनेगा। पर एनी विच वेज व्हाट रियली मैटर्स इज, अब जब आप ये पूरी कहानी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आशा है कि अगली बार आप जब भी उस दुकान पर खड़े होंगे तो आप अकेले कस्टमर नहीं होंगे और आप इन्फॉर्म्ड कस्टमर होंगे। आप उस सिस्टम को देख पाएंगे जो कि अभी तक आप शायद नहीं देख पा रहे थे। और यही हम सबकी असली ताकत हो सकती है कि हम लोग एक अवेयर नागरिक बने, अवेयर इंडियंस बने। बाकी एक बात और बता दूं, इस पूरी कहानी का एक और एंगल होता है जो कि बहुत डिटेल में जा सकता है। वो इस बारे में है कि ये हर चीज के ऊपर जो हम क्यूआर कोड आजकल लगा रहे हैं, कभी कभी वो हमारी सुरक्षा के लिए नहीं होता है, उसके पीछे एक पूरी डेटा की इकोनॉमी छुपी होती है जो कि आपके बारे में वो सब कुछ जानती है, जो कि आप कई बार खुद भी नहीं जानते होते हैं। और वो एंगल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूंगा। अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट्स में बताओ, क्या आप चाहोगे कि उस टॉपिक के ऊपर भी हम कवरेज लेके आए। फिलहाल के लिए डीप डाइव यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि इसमें बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी, आपको काम की लगी होगी। हम मिलेंगे जल्द अगले डीप डाइव में, अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.